नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट स्थापित होने के साथ ही आतंकवाद निरोधक दस्ता और अभी सूचना विभाग भी मजबूत होगा। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में जल्द होगा एसटीएफ यूनिट का गठन। जल्द ही आप एसटीएफ का गठन किया जाएगा। एसटीएफ की यूनिट का गठन किया जाएगा। सचिव गृह तरुण गाबा ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको जानकारी दे दें, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आतंकवाद निरोधक दस्ता और अभिसूचना विभाग की ओर से मजबूत होगा। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा की भी पुख्ता होगी। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था भी अभेद्य होगी, उसकी भी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। और ये भी बताते चले कि यानी कि अयोध्या में जल्द ही एसटीएफ की जो यूनिट है उसका गठन किया जाएगा। सचिव गृह तरुण गाबा ने इसका जारी किए हैं ये आदेश। कानून व्यवस्था के जिस मुद्दे पर सरकार ने विरोधियों को चुनाव में धूल चटाई, उसे और बेहतर बनाने के लिए पुलिस की अलग अलग शाखाओं में 916 नए पदों का सृजन किया गया है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए शासन ने वहां पर एसटीएफ की जो सक्रियता है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद में अयोध्या में नए सिरे से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाने की जो कसरत है वो चल रही है। और इसी कड़ी में अब वहां पर जल्द ही एसटीएफ की यूनिट स्थापित होगी। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट होगी। अयोध्या में जल्द ही एसटीएफ यूनिट का गठन होगा। सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। अभेद्य ये सुरक्षा होगी और सचिव गृह तरुण गाबा ने इसके आदेश जारी किए हैं। रामनगरी की बात करें तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी अभेद्य होने वाली है। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होने जा रहा है और इसी दिन योगी आदित्यनाथ 70,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे से राजधानी के विशाल इकाना स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ में कई मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे और वहीं इसी दौरान योगी के साथ में कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इसीलिए वहां पर तैयारियां, नए मंत्रिमंडल में इन्हें मौका मिलने की उम्मीद है। नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गौरक्ष मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां की तस्वीर आप देख सकते हैं और पूजा के बाद में गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। अब फिलहाल आपको बता दें कि 25 तारीख बेहद अहम होने वाली है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं कन्नौज की बात करें तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, जीत का जश्न मना रहे बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग का मामला सामने आया है कन्नौज से, जहां पर बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग हुई है। खबर है कि जीत का जश्न वो मना रहे थे जब उस वक्त उन पर फायरिंग की गई। जश्न मनाने के लिए मना करने पर यह विवाद हुआ। योगी सरकार की वापसी का जश्न वहां पर मनाया जा रहा था। फायरिंग में गोली लगने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और तालग्राम थाना क्षेत्र के मायापुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जश्न मनाया जा रहा था। जश्न के लिए मना किया गया, उसके बाद में वहां पर फायरिंग हुई। इसी को लेकर के विवाद हुआ है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हो पाई है कन्नौज से, पूरा जो मामला है वो तालग्राम थाना क्षेत्र के मायापुरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। बीजेपी समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे लेकिन वहां पर फायरिंग हो गई। जश्न मनाने के लिए मना करने पर यह विवाद हुआ। जब जश्न मनाने के लिए मना किया गया उसको लेकर के विवाद हो गया और फिर वहां पर फायरिंग हुई।
आगे बढ़ेंगे, वहीं पर मुरादाबाद की बात करते हैं तो मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने फिल्म को दो समुदाय में नफरत फैलाने वाले बताते हुए फिल्म को सच्चाई से दूर बताया है। सपा सांसद ने अपनी मांग को सही बताते हुए कहा है कि अगर फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो भविष्य में गुजरात फाइल्स और मुरादाबाद फाइल्स, भागलपुर फाइल्स, तमाम दंगों पर फिल्म बनाई जाने लगेगी और मजबूरी में ऐसी फिल्मों को मंजूरी देनी पड़ेगी। सपा सांसद ने तो आपको बता दें कि सपा सांसद की सरकार से मांग है जो कश्मीर फाइल्स, आपको बता दें कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये फिल्म वो फिल्म है जो लगातार अभी बज़ में बनी हुई है। लगातार इस फिल्म की चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि और इसके जो चर्चा का जो विशेष कारण है वो ये है कि वहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, किस तरह से उनके साथ जुल्म हुए, उनको वहाँ से भगाया जाने के लिए किस तरह से कोशिश की गई, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। और ये फिल्म लगातार देखी जा रही है, व्यूअरशिप इसकी लगातार बढ़ रही है। जो व्यूअर्स हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं, इसमें जो कहानी है उसको पसंद किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स हैशटैग ट्रेंड में चली है और ट्विटर पर भी इसकी अच्छी खासी जो पहुंच है वो देखी जा रही है। फिलहाल इसी को लेकर के बयान जो आया है वो कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने ये कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। दो बड़ी आबादियों के बीच में अगर नफरतों की सौदागरी शुरू हो जाएगी तो हिंदुस्तान। वहीं दूसरी तरफ देखिए, यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद में अब बारी है शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च शाम 4 बजे यूपी के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम एकाना स्टेडियम में आयोजित होगा जिसमें 50,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा विपक्ष के कई नेता भी शामिल होंगे। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण की। कई दिनों के इंतजार के बाद शपथ ग्रहण की तारीख आई है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पार्टी के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह एकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलने की उम्मीद ज्यादा है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, इसी के मद्देनजर राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा भी लिया। सूत्र बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव,
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब इक्काना स्टेडियम में 50,000 लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूपी में बीजेपी की दोबारा से सत्ता में वापसी हुई है। इसीलिए इस बार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बहुत खास और बड़ा भव्य होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आगे बढ़ेंगे। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून में देखिए लगातार हलचल बढ़ रही है। उत्तराखंड सीएम को लेकर के लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और हलचल भी बढ़ती जा रही है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। आज विधायक दल की बैठक होने वाली थी और चेहरा साफ होने वाला था कि कौन सीएम बनने वाला है। इस पर तस्वीर साफ होने वाली थी, नाम सामने आने जा रहा था, लेकिन विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया है। अब ये 21 या 22 यानी सोमवार या मंगलवार को होगी। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो पाई है उसके अनुसार 21 या 22 मार्च तक के लिए विधायक दल की जो बैठक है उसको टाल दिया गया है, यानी सोमवार या मंगलवार में अब जाकर ये होगी। फिलहाल बैठक में आज सीएम के नाम की घोषणा होने जा रही थी। इसी को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं, हलचल तेज है। कौन सीएम बनेगा, कौन नए चेहरे होंगे, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत से नामों की जो लिस्ट है वो अपने अलग अलग सामने आ रही है। लेकिन ये सिर्फ कयास हैं, जो सच्चाई है, कौन सा चेहरा होगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। आज बैठक में सीएम के नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की व्यस्तता की वजह से इसको फिलहाल टाल दिया गया है। आज ये जो बैठक होने वाली थी उसको इसीलिए टाल दिया गया है। अब ये बैठक 21 मार्च या 22 मार्च को होगी। सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, संवाददाता। सौरभ, आज बैठक होने वाली थी लेकिन उसको टाल दिया गया है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बकायदा विधानमंडल दल की बैठक होनी थी, उसको लेकर जिस तरीके से भाजपा के नेताओं के द्वारा तैयारी भी की गई थी, लेकिन जो फिलहाल बैठक को टाल दिया गया है। अब 21 तारीख को ये बैठक होनी है और ये बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोनों जो है उत्तराखंड में होंगे और वो जो है विधायकों के साथ रायशुमारी करने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जो है यहाँ से फाइनल होकर जो है घोषित किया जाएगा। क्योंकि इस बार जो भाजपा के नेता है उन्होंने सीधे तौर पर जो संकेत दिए हैं विधायकों के बीच से ही कोई नेता बनेगा, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि अब विधायकों की रायशुमारी के बाद वो चेहरा जो है सामने आ सकेगा, जिसको लेकर पार्टी हाईकमान लगातार जो विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं। और जो पार्टी के शीर्ष नेता है, जो विधायक जीत के आए, उनको भी जो है दिल्ली बुलाया गया था, जिसके बाद जो है अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम बड़े नेताओं के नाम है कि कौन जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकता है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक और जो नेता है भाजपा के जिनके द्वारा जो है दावेदारी की गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो लिहाजा जो है पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है विधायकों की रायशुमारी के बाद, जिससे बेहतर जो है 5 सालों तक एक जो है स्थिर सरकार मिल सके, मुख्यमंत्री मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया कि भाजपा सरकार में 3 मुख्यमंत्री पहले बदले गए, इस बार जो है भाजपा के नेता भी नहीं चाहेंगे कि 3 मुख्यमंत्री बदले जाए या मुख्यमंत्री बदला जाए। लिहाजा जो इस बार एक बेहतर मुख्यमंत्री, एक ऐसा चेहरा देने की तैयारी है जो 5 साल पूरे कर सकेगा। जी, लेकिन सौरभ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें जो नाम चल रहा है फिलहाल आगे, तो वो धामी का नाम सब ज्यादातर लिया जा रहा है कि वो इस रेस में सबसे आगे हैं। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि बार बार सीएम बदलने के पक्ष में जो बीजेपी है वो भी नहीं है। वहीं पर अगर रेखा आर्य की बात करें तो उनका बयान भी हम सभी ने सुना है। वो उनका कहना है कि हाँ, एक बार और अगर मौका दिया जाता है धामी को तो वो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, देखिए जहां महिलाओं के चेहरे की बात आई थी तो रेखा आर्य ने जरूर ताल ठोकी थी। उन्होंने जरूर कहा था कि मेरा चेहरा बुरा नहीं है, मैं भी जो है मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। लेकिन अब जो है उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के आधार पर जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया, ये युवा सरकार का नारा दिया गया, युवा सरकार युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया गया। तो लिहाजा पुष्कर सिंह धामी को एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल उनका संतोषजनक था, बेहतर कार्यकाल था, जिससे जो लोगों को लाभ मिला। तो लिहाजा उन्होंने ये जरूर कहा है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए, जिससे जो है 5 साल तक वो अपना राजकाज कर सकें, जिससे जो बेहतर सरकार मिल सके और राज्य का जो विकास कार्य है वो भी जो है तेजी से हो सकेंगे। जी सौरभ, कम समय
उनको जो धामी के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको कम समय मिला, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। हालांकि वो अपनी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। युवा चेहरे के नाम से वो सभी उनको जानते हैं। तो ऐसा कौन कौन से विशेष तौर पर उनके कार्य रहे हैं जिसको लेकर ज्यादा सराहना होती रही है, खासकर युवाओं के बीच में? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो केंद्र से जो है तमाम योजनाओं को लाने की बात की है और लास्ट के 6 महीनों की बात की जाए, तमाम जो है नियुक्तियों को लेकर उनके द्वारा जो आदेश जारी करवाए गए, जिससे आज भी जो है युवा बेरोजगार इनको मानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में रोजगार के संसाधन डेवलप हुए। यहाँ तक कि रोजगार यानी कि जो नौकरियां थी सरकारी विभागों में, तमाम जो खाली पद थे उनको लेकर जो है आयोग से जो है अध्याचन भेजने के बाद जो है जीओ भी जारी हो गया है। लिहाजा जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। लिहाजा लोगों के बीच में एक अच्छी छाप बनाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है धामी को देखा जा रहा है। तमाम जो उनके साथी विधायक या कैबिनेट के मंत्री जो है उन्होंने भी जो उनकी सराहना जरूर की। उन्होंने जरूर कहा कि 6 महीने का कार्यकाल भले ही कम हो, लेकिन उन 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बेहतर काम किया है, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रिपीट हो सकती है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी और सीटों पर जो प्रचार प्रसार करने के कारण जो है अपनी सीट जरूर हार गए, ये भाजपा के नेता भी मान रहे हैं। और ऐसे में भाजपा के नेता खुद भी चाह रहे हैं कि उनको जो एक बार फिर जो है मौका देना चाहिए, जिससे एक बेहतर सरकार मिल सकेगी। क्योंकि 6 महीने का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने बेहतर काम किया। आने वाले समय में अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो रुके हुए काम है वो भी जो है तेज गति से हो सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना एक रोड मैप जरूर तैयार किया हुआ है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है सौरभ कि उनको मौका दिया जाता है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें फिलहाल अभी सस्पेंस बरकरार है। जो बैठक होने वाली थी उसको टाल दिया गया है। अब ये बैठक, अगली बैठक में कौन सा चेहरा होता है ये आने वाला समय तय करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 21 मार्च को उत्तराखंड बैठक, कांग्रेस की बैठक होगी। 21 मार्च में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हार की वजहों का पर मंथन होगा। देखिए, लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो आंतरिक कलह को लेकर के या लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं वो काफ़ी चर्चाओं में हैं। चाहे वो हुड्डा से राहुल गांधी के मिलने की चर्चाएं हैं, लगातार जो तमाम तरीके की जो अंदर की जो कलह है वो बाहर आ रही है अब धीरे धीरे। फिलहाल इस पर रोक लगाने के लिए इस पर चर्चाओं का जो दौर है वो चल रहा है। बैठक में हार की जो वजह क्या रही है उस पर लगातार मंथन चिंतन होता रहा है और हो भी रहा है। बैठक में संगठन का मजबूती की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। बड़ी जो खबर है वो यही आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद होने वाले हैं। तो गुटबाजी पर विराम लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे 21 मार्च को आएंगे उत्तराखंड। तो कांग्रेस में चल रही जो गुटबाजी है उस पर विराम लगाना बेहद बड़ी चुनौती है। सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी शेयर करेंगे। सौरभ, देखिए, एक तरफ वहां ताजपोशी होने जा रही है यूपी में, उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में अभी तक चिंतन मंथन यही सब चल रहा है, आंतरिक कलह चल रही है। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक जो है नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी असहज दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार फिर जो है कांग्रेस के बड़े नेता यानी प्रदेश प्रभारी और अविनाश पांडे जो है उत्तराखंड दौरे पे होंगे। वो तमाम उन सीटों का जो है बातचीत करेंगे, उनमें कि आखिरकार क्यों जो है हार का सामना करना पड़ा इतनी बड़ी संख्या में। लगातार जिस तरीके से माना जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में काबिज होने जा रही है, लगातार ये दावे हो रहे थे कि 40 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन वो सारे दावे जो है धराशायी हुए और जिसके बाद जो गुटबाजी एक बार फिर जो सड़कों पर दिखाई देने लगी। ऐसे में गुटबाजी पर विराम लगाने के साथ ही समीक्षा करने की भी जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव, उन्हें निकाय चुनाव और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों को लेकर अभी से ही कांग्रेस जो है तमाम नेताओं को एकजुट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन एक के बाद एक जो बयान आ रहा है उससे पार्टी के नेता खुद भी असहज महसूस कर रहे हैं और अब उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। लिहाजा जो है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष का चयन भी जो इस बैठक के दौरान हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनके द्वारा भी दावेदारी की गई है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। जो 2 बार 3 बार के विधायक हैं उन्होंने ये जरूर कहा है, क्योंकि हरीश रावत खेमा और प्रीतम सिंह खेमा इस समय आमने सामने है, जहां प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष खुद है और इस बार जो है तमाम और विधायक हैं जिन्होंने उनकी उस कुर्सी पर जो है नजर जरूर गड़ा ली है और ये जरूर दावा किया है कि इस बार उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार जो एक ही व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाना भी उचित नहीं होगा। जी, लेकिन सौरभ, अगर चुनाव की बात करते हैं, देखिए हरीश रावत एक बड़ा चेहरा, हर कोई मान रहा था विधानसभा चुनाव में कि हरीश रावत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जब उनका खुद का बयान आया चुनाव के बाद में कि वो भी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो मोटे तौर पर अगर समझे तो कहाँ चूक रही है कांग्रेस में?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जो है गुटबाजी का एक बड़ा अड्डा माना गया है। शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो चाहे 2002 से और अब तक गुटबाजी के फेर में लगी हुई कांग्रेस जो है तमाम बार जो हार का सामना कर चुके, तमाम बड़े नेता जो है हार का मुंह देख चुके हैं, लेकिन जी। उसके बावजूद भी जो है सुधार होने की जो है कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बड़े नेता जरूर जो है उत्तराखंड में आते हैं, समीक्षा करते हैं, मान मनोबल की बातें होती है, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव होता है तो सब जो अलग अलग खेमों में बटे दिखाई देते हैं, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस इस तरीके से भुगत रही है। अब जो है कांग्रेस के बड़े नेता एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे तमाम नेताओं के साथ, पूर्व सांसदों के साथ, वर्तमान राज्यसभा सांसदों के उनके साथ जो है मंथन होगा, चिंतन होगा, लेकिन उस मंथन का रिजल्ट क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर बार जो है एकजुट होने का दावा जरूर कर दिया जाता है, लेकिन एकजुटता जो दिखाई सही मायनों में नहीं देती है। यानी सिर्फ दावे होते हैं, एकजुटता कहीं ना कहीं भी नजर नहीं आती है, और ये विशेष कारण रहा है। सौरभ, आगे आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएं कि रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देहरादून में रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। कल से चरणबद्ध आंदोलन रोडवेज कर्मचारी करेंगे, ये ऐलान किया गया है कर्मचारियों की तरफ से कि कल से ये आंदोलन होगा चरणबद्ध तरीके से। रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करेंगे, इसका ऐलान हो चुका है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि आंदोलन का ऐलान किया गया है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से, यानी कि कल 1 दिवसीय धरना रोडवेज कर्मचारी देंगे। वेतन भुगतान समेत अलग अलग मांगों को पूरा ना होने से वो नाराज हैं। सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी इस पर शेयर करेंगे। सौरभ, आंदोलन का ऐलान किया गया है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से, क्या मांगे हैं उनकी, क्या कुछ कहना है? देखिए, लंबे समय से वेतन को लेकर रोडवेज कर्मचारी जो है आंदोलनरत रहे हैं, मांगे करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो मांग पूरी नहीं होती है। उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें जो रिक्त पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए, प्रमोशन की मांग लगातार हो रही है, वेतन विसंगतियां जो है उनको बेहतर तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए, इसकी मांग हो रही है। 3-3 महीने 4-4 माह से जो है वेतन कर्मचारियों को नहीं मिला, इसकी जो है भुगतान की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में अब 21 तारीख को पहले सांकेतिक धरना और 28 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है रोडवेज कर्मचारियों ने। हालांकि शासन की ओर से जरूर कहा गया है कि तमाम कर्मचारियों को मनवा लिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी इस बार जो है बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। कर्मचारी पहले जो है आचार संहिता लगने से पूर्व भी जो आंदोलनरत रहे थे, जिनमें जो उनके साथ सरकार और शासन के बीच में जब बातचीत हुई थी, उस दौरान भी जो है ये जरूर कह दिया गया था कि समय रहते उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन मांगे पूरी ना होने के चलते एक बार फिर जो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब जो है शासन के अधिकारी फिर एक बार दावा कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा और उससे पहले ही तमाम मांगों पर सहमति बन जाएगी। यानी आश्वासन उनको दिया, अगर वो लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, नाराज हैं, तो आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है। सौरभ, बिल्कुल देखिए, पहले भी जो आश्वासन जरूर मिले, लेकिन तमाम मुद्दों पर जो है कोई पहल नहीं होती है, जिसके चलते जो कर्मचारी एक बार फिर आंदोलनरत दिखाई दे रहे हैं। 21 तारीख को जो है धरना होगा, उसके बाद जो 28 मार्च से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ सकता है, आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और शासन के बीच की जो कड़ियां हैं उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी खासे आहत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शासन में जो फाइलें होती हैं वो विभागीय मंत्री तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते कर्मचारियों को तमाम जो मांगे हैं उन पर अमल नहीं हो पाता। अब एक बार फिर जो है कर्मचारी नेताओं ने जरूर ऐलान किया, अगर समय रहते सरकार और शासन के द्वारा जो ठोस पहल नहीं की गई तो उनको आंदोलन पर जो है जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यहाँ तक कि हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ऐलान किया जा चुका है, अलग अलग उनकी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाना बेहद जरूरी है, इसके लिए वो ऐलान कर चुके हैं। अगर नहीं होती है तो अनिश्चितकाल के लिए ये कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।